संस्कारदीप इंटरनेशनल स्कूल ईसुआपुर। यह फिल्म इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए बनाया गया है। हम यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के साथ साथ यहाँ के इस स्कूल के संस्थापक सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा से भी बात करेंगे। इससे पहले आप देखिए कि इस स्कूल का रेगुलेशन कितना बेहतरीन है। प्रार्थना के बाद शिक्षक लाइन में खड़े होकर के अपने क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर के सीधे अपने क्लास में जाएंगे और फिर आगे का प्रक्रिया जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल का व्यवस्था कितना बेहतरीन है। जाहिर है कि यहाँ के इस बेहतरीन व्यवस्था को देख करके हमारे मन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि यहाँ की फ़ीस कितनी महंगी होगी, ये स्कूल कितना महंगा होगा, क्या एक गरीब बच्चे के लिए यहाँ पढ़ना आसान होगा। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ पर मिनिमम फ़ीस रखा गया है। उसके साथ ही यहाँ के बच्चियों के लिए, यहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 20% तक की छूट स्कूल के तरफ से दी जाती है। ये जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि वो वैसा विद्यार्थी, वैसा स्टूडेंट जो कैपेबल नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ के संस्थापक सरोज कुमार गिरी ने उन्हें गोद लिया है। यानी कि उनके ड्रेस, उनके स्कूल ड्रेस, उनके बुक्स से लेकर के उनके सारे ज़रूरियात की चीज़ों तक का खर्चा उठाने का ज़िम्मा वो खुद ले चुके हैं। इस तरह की सोच ये जाहिर करता है कि शिक्षा को आगे स्तर तक ले जाने वाला व्यक्ति एक महान व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास के अंदर जो संस्कार हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें ये बताते हैं कि संस्कारदीप इंटरनेशनल स्कूल में संस्कार और शिक्षा का दीप जलाया जाता है। आप यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी है जिसमें बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर पर बैठने का मौका मिल रहा है। ये कितना बढ़िया लग रहा है देख कर के छोटे छोटे बच्चे सिस्टम हाथ में लिए हैं और कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर साइंस लैब है और इस लैब में प्रैक्टिकल के लिए तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, जिससे बच्चे आराम से अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में एक टीचर भी है इनको सिखाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए। ये व्यवस्था ये हमें दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जब हम सोच नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया व्यवस्था वाला स्कूल हमें मिल सकता है, लेकिन आज ये हकीकत में होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इन बच्चियों को देखिए कितना शौक़ से और कितने जज्बे के साथ इस लैब में तैयारियां कर रही हैं। फिर इस लाइब्रेरी को, इस रीडिंग रूम को देखिए। यहाँ पर सिलेबस की किताबें और दीगर किताबें जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री की किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बच्चे शांति से बैठ कर के रीडिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और फिर बच्चों के हाथ की कलाकारियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो बच्चों ने खुद से चीज़ें बनाई हैं वो यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इस रीडिंग रूम का नज़रिया आप देखिए कि कितना बेहतरीन तरीक़ा से इसको बनाया गया है। इसके साथ ही प्ले के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो तरीका अपनाया गया है, यहाँ के संस्थापक या शिक्षकों ने जिस तरह से बच्चों को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया है वो सराहनीय है। हम एक बार ज़रूर देखेंगे कि बच्चे खेल के साथ साथ कैसे पढ़ रहे हैं। प्ले के बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ने का ये अंदाज़ देखकर हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन अब यहाँ के शिक्षक जो बिहार के बाहर से आते हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि जब शहर में एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हें देहात क्षेत्र में पढ़ाने का मौका मिला, क्या उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इतना बेहतरीन स्कूल और पढ़ाने का ये अंदाज़ देखने को मिलेगा। Unexpected, but when I came here and when I saw, I was totally amazed and I was so happy to see such a big school. And the students out here were too good. And my name is Srishti Rai. I am from Darjeeling and my qualification is graduate. Okay. यहाँ आने से पहले आपने सोचा था कि ऐसा ग्रामीण एरिया में इतना बेहतर एजुकेशन का लेवल मिल सकता है आपको? आपने कभी ऐसा सोचा था? एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। अच्छा है संस्कारदीप स्कूल ना, कभी भी मैंने बिहार में भी ये अच्छा वाला स्कूल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्कूल अच्छा है। बच्चे लोग अभी तो क्लास UKG में है, वो लोग छोटा छोटा है। अब मैं मुझको जितना एजुकेशन आते हैं मैं वो लोग का वही सिखाते हैं और फ्यूचर में वो लोग का काम बने। मान लीजिए रूरल एरिया है, वहाँ पे अच्छी CBSE पैटर्न चल रहा है, तो हमें मौका मिला है कि गांव के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए और उन्हें भी ऊंचाई तक ले जाने के लिए।
संस्कारदीप इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा से, जिनको किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है और जिस सपना को लेकर के, जिस उद्देश्य से उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की है, जाहिर है कि शिक्षा के लिए उनकी सोच आला है, उनकी सोच बेहतर है। आइए उनसे खुद सुनते हैं कि वो खुद इस बारे में क्या बताएंगे और किस सोच के साथ, किस उद्देश्य से उन्होंने इस स्कूल का स्थापना किया था, इस स्कूल को सामने लाया था। सर, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि इस इलाक़ा में कोई ये सोच नहीं सकता था कि सीबीएसई पैटर्न का इतना बड़ा स्कूल इतना जल्दी हमको मिलने वाला है। सर, आप राजनीतिक में आए और राजनीतिक में आपने कामयाबियां हासिल करते गए और कामयाब होने के बाद जहां सब लोग आराम में लग जाते हैं या अपने निजी काम में लग जाते हैं, आपने इतना बड़ा काम किया है सर। ये अगर शिक्षा में जो इंसान का सोच आगे है वही कामयाब इंसान है, वही दुनिया को भी आगे ले जा सकता है। जैसा कि हमने सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा है, वो महान व्यक्ति सबसे पहले अगर दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश किए तो शुरुआत उन्होंने स्कूल और कॉलेज से किया था। आपकी शुरुआत भी मुझे इस तरह की लगती है। सर, आपका क्या उद्देश्य है? जी, आप आए हमारे स्कूल में और विज़िट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्देश्य जहाँ तक है, अपना अपना एक अलग अलग सभी का उद्देश्य होता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, कैसे समाज में कुछ आगे बढ़कर कुछ कदम बढ़ाकर कुछ अच्छा करना है। तो शुरू से हमारी सोच समाज के प्रति यही रही कि समाज के साथ हम चलें और हम जो भी करें उसमें हमारे समाज का भी हक अधिकार हो जी, और उसके लिए भी करें। तो स्कूल की सोच बहुत पहले से थी। एक मैं भी शिक्षक का ही लड़का हूँ जी, और सोच यही रही कि एक बेहतर स्कूल होना चाहिए हमारे ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छे स्कूल की जी, व्यवस्था, एक सोच शुरू से थी जी, कि हमारे बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ किस स्कूल में पढ़ेंगे, जी, कहाँ बेहतर स्कूल शिक्षा जो है उस स्कूल में बेहतर से बेहतर मिले। इसी सोच के साथ जो है हमारी सोच रही कि एक बेहतर स्कूल की स्थापना हम अपने इस इलाके में करें, ताकि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक आम परिवार है, उसकी भी सोच होती है कि कम से कम हमारे बच्चे जो हैं शहर के आबो हवा में, जी, शहर के रहन सहन और उस व्यवस्था के स्कूलों में पढ़ें। लेकिन वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत सारी उनकी अपनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और उतने व्यवस्था वो नहीं बना पाते और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और सोच थोड़ी होती थी। बस उसी सोच में, उन्हीं लोगों की सोच में एक सोच हमारी भी आई कि एक स्कूल होना चाहिए जो उन लोगों की सोच से मिलती जुलती हो, और वो माहौल हम इस ग्रामीण इलाके में एक ऐसा बना दें कि वो सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हमारे इस ग्रामीण इलाके में उस शिक्षा दीक्षा के साथ मिले। जी, बिल्कुल। सर, अगर मैं ये कहूँ कि आपने ये स्कूल एक बिजनेस के लिए खोला या एक बिजनेस का उद्देश्य लेकर के, तो आप किसी भी तरह का एक स्कूल खोल सकते थे जहाँ से बस बिजनेस किया जा सके। लेकिन मैं आपके पूरे स्कूल में घूमने के बाद हमको यही महसूस हुआ कि आपने सिर्फ यहाँ की इमारतें दिखाने के लिए नहीं, और शहरी इलाके से शिक्षक बुला करके आप यहाँ देहात के एजुकेशन को शहरी एजुकेशन में बदलने की पहली कोशिश किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आसपास के कई इलाकों में, आसपास के कई गाँव में अगर घूम लिया जाए तो शहरी एजुकेशन सिस्टम या शहरी अंदाज में पढ़ाने वाले शिक्षक हमको नहीं मिलते हैं। सर, क्या ये आवाम, हमारे पंचायत के आवाम या दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ स्कूल जो है वो बिजनेस के लिए है? सर, आप इस पर अपना कुछ टिप्पणी दीजिए। देखिए, सभी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अलग अलग धारणाएं हैं जी, सब लोग अपने अपने अंदाज से आपके बारे में, हमारे बारे में सोच सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारी सोच को
न वो बदल सकते हैं, न उनकी सोच को हम बदल सकते हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात। हमारी सोच जो है, हम उस सोच पे काम कर रहे हैं। जी हम उस सोच पे व्यवस्थाएं जी जो है, उस व्यवस्था के साथ जो है इस स्कूल में काम कर रहे हैं। जी और आगे भी बेहतर से बेहतर जो है शिक्षा को लेकर इस ग्रामीण इलाके में हम लोग इसमें और बढ़ाने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग स्कूल पे काम कर रहे हैं। इसके बाद कुछ अभी जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अच्छा उस पर भी काम करेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब कि सभी लोग सोचते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, लेकिन जब करने की बारी होती है तो वो लोग निजी व्यवस्थाएं में लग जाते हैं। जी निजी काम करना पसंद करते हैं, निजी आय के स्रोत बढ़ाने जी शुरू करते हैं। जी लेकिन हमको बस इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। और निजी सोच, निजी व्यवसाय के तौर पे हम एक काम या ये जो है शिक्षण संस्थान नहीं खोले हुए हैं। जी बस लोगों के सुविधा और हमारे आसपास के, हमारे इस इलाके के बच्चों के भविष्य के लिए जी। हम काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर काम करने का आगे भी प्रयास करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उस इंसिडेंट के बारे में चर्चा कीजिए कि जब आपको पहली बार ऐसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं, हमारे इलाका में एक स्कूल होना चाहिए, और जब आप पहली बार सोचे होंगे कि एक स्कूल होना चाहिए, तो क्या आप इतना आलीशान स्कूल के बारे में या इतना हाई लेवल एजुकेशन के बारे में ही सोचा था, या आपने सोचा था कि बस एक स्कूल होगा और आपकी अच्छी सोच की बदौलत भगवान ने, अल्लाह ने आपको और हिम्मत दे दिया कि नहीं, जब आप कर ही रहे हो तो और बेहतर करो, या फिर आपका पहले से इरादा था कि हम जब खोलूँगा तो एक आलीशान स्कूल ही खोलूँगा? और वो इंसिडेंट भी कि जब आपके मन में ये बात आई हो कि हमारे पास भी एक इतना बेहतरीन स्कूल होना चाहिए। देखिए, अगर व्यवसाय के बारे में सोचते ना कि व्यवसाय हमको करना है, जी तो शायद ये सोच नहीं आती। जी क्योंकि जहाँ पे हम लोग आज बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्कूल स्थित है, जी तो बिल्कुल इसके बाहर निकलिएगा तो बिल्कुल इसके विपरीत दिखेगा। जी बिल्कुल। यहाँ से जैसे अंदर से बाहर निकलिएगा तो विपरीत दिखेगा। तो अगर व्यवसाय के बारे में हम लोग सोचते तो बहुत सारे मतलब ऑप्शन थे, बहुत सारे मतलब वर्क थे जो हम लोग उस पर काम कर सकते थे। जी तो सोच बेहतर रखिएगा और दूरदृष्टि तक रखिएगा ना, तो काम बिल्कुल आप जिस सोच पे चलेगा उससे भी बेहतर होगा। जी अगर आप एकदम नज़दीक सोचिएगा और बहुत जो है अपने खुद के फ़ायदे से सोचना शुरू कीजिएगा, तो शायद हर चीज़ में कटौती करते 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 आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। हाँ, सोच है, इससे भी बेहतर और आगे जाने की सोच है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इससे भी हम लोग बेहतरीन, जब हम यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था रखेंगे जी और काफ़ी जो यहाँ से जो है बच्चों को यहाँ से हम लोग अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करके हम लोग जब देंगे, तो बच्चे यहाँ से अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे, तो स्वतः आपको और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे। तो क्या आपको इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया, और इतना बड़ा काम अकेले करना जाहिर है कि मुश्किल होगा, कुछ ऐसे सहयोगी होंगे जिनके सहयोग का आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, चाहे वो जिस तरह से भी आपके साथ खड़े रहे, आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहे, और उन्होंने आज तक भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होंगे जिनका आप मेरे कैमरा पे आप शुक्रिया अदा करेंगे? ज़रूर, सभी का धन्यवाद करेंगे जो मेरे आसपास मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं। मेरे मित्र इष्ट जो भी हैं साथ में, उनका एकदम बिल्कुल सहयोग रहता है, और वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कदम से कदम जुड़े हुए हैं। और उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के सानिध्य, उन्हीं के साथ के बदौलत हम लोग हैं इस समाज में, इस जगह पे। और उनके साथ कदम से कदम हम भी मिलाकर चलना समझते हैं कि हम हमेशा चलें, और हमेशा उनके साथ हैं हम। उन सभी दोस्तों, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमें जो है हर कदम पे मदद करते आए, आज तक मदद कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, और हमारे हर एक मुकाम में उन सबका सहयोग साथ है।